तो वक्फ कानून पर आज फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सीजेआई बेंच के सामने आपको बता दें कि दलील पेश की जाएगी। मुस्लिम पक्ष ने अंतरिम राहत की मांग की है। कल सुनवाई हुई थी, कल लंबी बहस के बाद आज फिर सुनवाई होनी है। नए वक्फ कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है और जोरदार बहस भी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने भी प्रमुख तौर से 3 प्रमुख सवाल खड़े किए हैं। जो उसमें सदस्य होंगे उसमें गैर मुसलमान वो होंगे, उसका एक सवाल खड़ा किया है, वक्फ बाय यूजर का सवाल खड़ा किया है और इसमें कलेक्टर की भूमिका। तीनों पर संक्षिप्त जवाब चाहेंगे जो जेपीसी के अध्यक्ष रहे थे इस कमेटी के, संसदीय समिति के, जगदम्बिका पाल सर, आप के समय बहुत लंबा डिस्कशन हुआ जेपीसी में, फिर अब कानून बन गया, अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी जा चुका, आपको भी पता है। जो 3 प्रमुख बिंदु हैं जिस पे कि सवाल खड़े हुए हैं, क्या ये एड्रेस नहीं हुआ था? ये जो कल पिटिशनर्स के लायर्स ने सवाल उठाया है, जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने 3 बिंदु का बात कही, 6 महीने में लगातार जो ओवैसी थे, कांग्रेस पार्टी के इमरान मसूद, बिल्ला, सारी अपोजिशन के लोग इस सवाल को उठा रहे थे और तीनों एड्रेस हो चुका है। जो वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम्स का कैसे रिप्रेजेंटेशन होगा, ये सवाल जो बार बार जेपीसी में डिस्कस हुआ, इसमें स्पष्ट हो चुका है कि सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले हैं। राम राज फाउंडेशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2010 में, जिसमें ये कहा गया है कि वक्फ बोर्ड एक वक्फ एक्ट के अंतर्गत स्टैच्यूटरी बॉडी है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है, ये रिलीजियस बॉडी नहीं है, इसलिए धार्मिक स्वतंत्रता में कोई हस्तक्षेप करने का सवाल नहीं है। इसी तरह से कर्नाटका वक्फ बोर्ड बनाम नज़ीर अहमद में हो चुका है कि ये विधि निकाय की बॉडी है, चाहे धार्मिक मामलों को देखती भी है उस तरीके से। इसी तरह से इसके पहले यूनियन ऑफ इंडिया में हो चुका, दिल्ली वक्फ बोर्ड में हो चुका, तमिलनाडु में हाई कोर्ट में हो चुका, तमाम लॉ केसेज हैं जिसके फैसले पे हुआ है कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी के रखरखाव के लिए है। मतलब ये सबको बता दिया गया है। हाँ, और नहीं एड्रेस किया हमने कि भाई कोई वक्फ, जैसे वक्फ एक्ट है, उस एक्ट के अंतर्गत अगर कोई गवर्नमेंट बॉडी को बनाती है तो गवर्नमेंट की एग्जीक्यूटिव बॉडी में कैसे हो सकता है खाली हिंदू रहेंगे या खाली मुसलमान रहेंगे। तो इसलिए ये धार्मिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं है, रिलीजियस बॉडी नहीं है। ये फैसला जगदम्बिका पाल या जेपीसी का नहीं है, ये सरकार अपने उस कानून में अगर लाई है तो ये जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं, हाई कोर्ट के फैसले हैं, हमारे पास एक नहीं कम से कम 10 नज़ीर होगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वर्सेज बोर्ड ऑफ मुस्लिम। वक्फ बाय यूजर पे भी सवाल खड़े हुए हैं कि रेट्रोस्पेक्टिव होगा, मतलब पुरानी से पुरानी उसकी जांच की जाएगी, तो इस पर भी क्या स्पष्टता नहीं है? इस पर भी एड्रेस हो चुका है। और जो कल सवाल उठा रहे हैं वो वकील लोग पिटिशनर्स के एक तरह से बिना बिल को या तो पढ़े या तो सदन को गुमराह करना चाहते हैं, जो बाहर आंदोलन हो रहा है उसी सवाल को उठाना चाहते हैं। साफ हो चुका है, जो कानून पारित हुआ है उसमें जो वक्फ बाय यूजर को समाप्त किया है वो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से नहीं है, वो प्रॉस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू होगा। अगर रिट्रोस्पेक्टिव में कोई वक्फ की, जैसे मस्जिद है, खानका है, कब्रिस्तान है, इमाम बाड़ा है, उसकी डीड नहीं है, कोई कागज़ नहीं है, लेकिन वहाँ नमाज पढ़ी जाती है, तो वो वक्फ रहेगा।